नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कृषि सुधार कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आ गया है और हाल के दिनों में जिस ढंग से जियो के टावर तोड़े गए, उसके बाद रिलायंस ने बयान जारी कर बेवजह विरोध करने वाले तथाकथित किसानों और किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों की पोल खोली है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान जियो के करीब 1500 टावर तोड़ दिए गए। अब रिलायंस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रिलायंस ने कहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा है। रिलायंस ने कहा कि हमने कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और हमारे सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। यही नहीं, रिलायंस ने यह भी साफ किया कि आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। साथ में रिलायंस ने भरोसा दिलाया कि कंपनी किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस के इस बड़े बयान के बाद एनडीए नेताओं का कहना है कि इससे विपक्ष की पोल खुल गई। रोजगार हो गए, ये जो राजनीतिक दल के ये निकम्मे नेता हैं और ये ऐसे दल हैं तो जनता के हितों की चिंता नहीं है, केवल कुर्सी और राजनीतिक स्वार्थ ही उनका ध्येय है, उद्देश्य है। तो ऐसे लोग घबराहट में, हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। आंदोलन को जो लोग गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक माकूल जवाब इस बयान के बाद आ गया है। रिलायंस ने स्थिति साफ कर दी है, पर विपक्षी नेता अब भी बिना सर पैर के आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। इसमें किसी निजी कंपनी की राय का या उनके द्वारा, निजी कंपनी के द्वारा कुछ भी कहने का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। और फिर से हम दोहराते हैं कि उनकी मांग है कि वो काले कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी पर गारंटी के लिए उसके लिए अलग से कानून बने। रिलायंस ने बयान देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को बचाने की अपील के साथ साथ पंजाब में हुए हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों का स्वार्थ बताया है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ रवीश नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। वैक्सीन की मंजूरी पर जहां देश भर के लोगों में जोश है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के दिए गए बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। सुना आपने, ये है बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। जिस कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, जिस वैक्सीन का इंतजार पिछले 10 महीने से पूरा विश्व कर रहा था, अजीत शर्मा ने उस वैक्सीन पर सियासत शुरू कर दी। अजीत शर्मा ने कहा कि रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी भी कोरोना का टीका लें। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। वैक्सीन पर कांग्रेस की सियासत यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल उठाने वाले अजीत शर्मा श्रेय लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। अजीत शर्मा का कहना है कि वैक्सीन के लिए बीजेपी के लोग कांग्रेस को धन्यवाद दें, क्योंकि सीरम और भारत बायोटेक की स्थापना कांग्रेस की सरकार ने की थी। अजीत शर्मा के सियासी बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारत में बने वैक्सीन और भारत के वैज्ञानिकों पर इनको कोई भरोसा नहीं है, इनको पाकिस्तान पर भरोसा है। पाकिस्तान में अगर वैक्सीन का इजाद होता, वैक्सीन बनाए जाते, तो निश्चित तौर पर यह सवाल नहीं उठाते। अजीत शर्मा के इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या कोरोना के टीका पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, मोदी विरोध में हर अच्छी चीज का करेंगे विरोध, और पीएम मोदी के विरोध में वैक्सीन पर सवाल क्यों? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं। आज सीएम 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर 2 विभागों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए, जिसमें राज्य में उत्पाद बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। सीएम ने कहा कि बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर सरकार का फोकस है। सीएम ने उद्योगपतियों से बिहार में उद्योग लगाने की अपील की और साथ ही कहा कि बिहार सरकार हर संभव उनकी मदद करेगी। लंबे अरसे बाद बिहार के स्कूलों में घंटी बजी और 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। 306 दिन, 10 महीने, बज गई घंटी। खुल गए स्कूल। राज्य सरकार ने आज से 9वीं और 12वीं की कक्षा शुरू करने का आदेश दिया है। उसके बाद स्कूलों में रौनक लौटी है, बच्चों की चहलकदमी स्कूलों के अंदर दिखने लगी है। सोमवार से बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। करीब 10 महीने बाद स्कूलों में रौनक और बच्चों के चेहरे पर चमक लौटी है। हालांकि कोरोना की वजह से फिलहाल 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। अभी हम बांकीपुर गर्ल्स हॉस्टल स्कूल में हैं और यहाँ पर आप देखिए बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में पहुँच चुके हैं। आप देखिए चूंकि कोरोना काल में स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है, तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो किया जा रहा है। जो 2 गज की दूरी की बात लगातार कही गई है वो देखिए। आज बच्चों से बात कर लेते। काफी दिनों बाद बाबू स्कूल खुला है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 10 महीनों बाद खुले स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम पटना के डॉन बॉस्को स्कूल में हैं और यहाँ पे देखिए जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। उनका थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो लिया जा रहा है, हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जिस ढंग से प्रोटोकॉल के तहत कोशिश बताई गई थी कि यहाँ पे जो लोग आएंगे बच्चे उन्हें मास्क लगाना जरूरी है और साथ में स्कूल की तरफ से देखिए सैनिटाइजेशन का काम है, थर्मल स्क्रीनिंग है, वो तमाम चीजें हो रही हैं। कोरोना की वजह से बच्चों को करीब 10 महीने तक घरों में बंद रहना पड़ा था और अब जबकि काफी दिनों बाद बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरों पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? संस्कृति। संस्कृति, कैसा लग रहा है जैसे आज लगभग 10 महीने बाद दोस्तों के साथ आज कैंपस में सब पहुंचे हैं? सर, फीलिंग वेरी नाइस एंड एक्साइटेड। ये बच्चे खुश हैं काफी टाइम बाद यहाँ क्लासरूम में एक साथ अपने दोस्तों के साथ लगभग 10 महीने बाद सब यहाँ पहुंचे। स्कूल खोलने से पहले सरकार ने निर्देश दिया था कि सभी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके तहत बसों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, क्लासरूम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा और स्कूल पहुंचने पर हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। सभी नियम कानूनों का पालन स्कूलों में दिखा भी। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुली है कि स्कूल में क्या सब तैयारियां चल रही है। ये सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है और पूरे क्लास और परिसर को सैनिटाइजर से छिड़काव किया जा रहा है और इसकी पूरी निगरानी की जा रही है ताकि जो बच्चे आए स्कूल में पढ़ने के लिए उन्हें जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मतलब सरकार के आदेश के बाद बिहार में स्कूल खुल गए और स्कूलों की रौनक बढ़ गई, लेकिन ये जरूरी है कि आगे भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करेंगे हाजीपुर की, जहां खाकी के कारनामे को देखकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस गुंडों से भले ही पार न पा रही हो, लेकिन महिलाओं पर पुलिस का जोर खूब चलता है। राहत की बात यह कहिए कि पूरा मामला जो है सीसीटीवी में कैद हुआ। चलिए आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। जब देखा कि कोई नहीं है जेंट्स, उसके बाद आकर पूरा एकदम हम लोग के साथ गलत व्यवहार करने लगा, मारपीट भी किए और उसके बाद पूरा ये सर पे पिस्टल तान दिया। मतलब पीटने लगे और पूछने लगे कि बताओ कहाँ है। उसके बाद आंटी थी उनके पास, उनके सर पे भी गन मतलब कि रख दिए।
कोई पिस्टल तान रहा है तो कोई धक्का दे रहा है। इस युवती से सलूक किसी अपराधी ने नहीं बल्कि हाजीपुर पुलिस के जवानों ने किया है। 1 जनवरी को आधी रात के समय हाजीपुर पुलिस के ये हथियारबंद जवान थानेदार रोहन कुमार के नेतृत्व में धड़धड़ाते हुए घर के अंदर आते हैं। एक युवक के बारे में पूछताछ करते हैं। जब कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कोई जवान घर की महिलाओं पर पिस्टल तानता है तो कोई धक्का मुक्की करता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर इस युवती के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। सड़क पर किस तरह से उसे घसीटा जा रहा है। वो हो गया। उसके बाद पूरा मेरा बाल पकड़ के, जो रोहन कुमार है थाना अध्यक्ष, वो मेरा बाल पकड़ के और पूरा घसीटते हुए रोड पे लेते जा रहे थे और सभी मिलके मारे भी और घसीटते हुए लेते जा रहे थे कि चलो तुमको ले जाएंगे। हाजीपुर पुलिस के ये जवान जब इस घर की तलाशी ले रहे थे तो सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हाजीपुर पुलिस की टीम में कोई महिला जवान नहीं थी। हथियारों से लैस इन पुरुष जवानों ने निरीह महिलाओं से बदतमीजी की, उन्हें धमकी दी और पिस्टल सटाकर भला बुरा कहा। हो हंगामे के बीच आस पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। तभी हाजीपुर पुलिस का जवान वापस लौटे। आप जैसा कि वीडियो में भी देख चुके हैं, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं, आने के बाद सीधा मारपीट पर उतारू हो गया। इस तरह से जैसे पूरे नशे में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इन निहत्थी महिलाओं ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उनके साथ सरेआम इस तरह की बदसलूकी की गई। रात के अंधेरे में महिलाओं के साथ हाजीपुर पुलिस की एक गुंडागर्दी सीसीटीवी के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। वहीं इस मामले पर पुलिस मुख्यालय ने भी संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और अगर एडीजी की बात करें तो एडीजी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात प्रकाश में आई है, इसके लिए जो है पुलिस अधीक्षक वैशाली को निर्देश दिया है कि अब जांच करें इसकी और इससे जांच करके जो है जैसी जरूरत आवश्यकता हो कार्रवाई करें। ये मैं जो है फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग अभियुक्तों अपराधियों के ऊपर सख्त रहेंगे, और लेकिन इसके साथ साथ जो आम जन हैं उनके साथ हम मृदुभाषी रहेंगे। ये हमारी जो है नीति है और हम इसको जो है बिल्कुल इंश्योर कराएंगे। बिहार पुलिस की लगातार कार्रवाई से खफा नक्सली संगठन पुलिसकर्मियों और राजनेताओं को अपना निशाना बनाने की फिराक में है। नक्सलियों की योजना की भनक लगते ही पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार के मुताबिक नक्सलियों को पुलिस मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। बिहार पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाती रहती है और आगे भी चलाएगी, जिसमें हमारे जो है एसटीएफ और केंद्रीय बल भी जो है हम लोगों को सहयोग करते हैं। उनमें जो है हमारे चलते रहेंगे अभियान। हम समय समय पर सभी लोगों को सतर्क करते रहते हैं और हमारे अपने पुलिस अधिकारियों को भी जो है सतर्कता बरतने के लिए निर्देश देते रहते हैं। और ये तो सही है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सावधानियाँ बरतनी हैं। एक एसओपी है जिसका पालन किया जाना है, तो उन्हीं एसओपी के पालन के लिए हम लोग निर्देश देते रहते हैं। उसी कड़ी में जो है ये भी हमारे पर निर्देश दिए गए। बिहार में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 2 साल से 120 डीएसपी पोस्टिंग के इंतजार में हैं। 23 महीने के बाद भी ट्रेनिंग ही चल रही है। बिहार में बढ़ते क्राइम के बीच अक्सर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इस कमी का असल जिम्मेदार पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग खुद है। 56वीं और 59वीं बैच के लगभग 120 डीएसपी स्तर के अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल हो गए, लेकिन इनकी ट्रेनिंग अब तक पूरी नहीं हो पाई, जबकि 2 साल में इनकी ट्रेनिंग नियम अनुसार पूरी हो जानी चाहिए थी। पुलिस एसोसिएशन का भी मानना है कि पुलिस बल की कमी की वजह से तैनात पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में लगभग 1 लाख की आबादी पर 100 के आसपास पुलिसकर्मी है। संख्याएं कम है और संख्याएं जो कम रहेगी तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों का आज के डेट में जो कार्य है, और बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस दिन रात प्रयासरत रहते हैं, तो एक पुलिस के पास लगभग 60-70 केसें हैं। विधि व्यवस्था की बहुत सारी ड्यूटी है, तो वर्कलोड तो निश्चित तौर पर है। 2 साल के ट्रेनिंग के दौरान 1 साल के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को फील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
लेकिन 2 साल के बाद अब उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की माने तो कोरोना की वजह से ट्रेनिंग रोकी गई, जबकि दूसरे राज्यों में आईपीएस और दूसरे पुलिस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग कोरोना काल में भी लगातार चलती रही। जानकार भी मानते हैं कि 2 साल के बाद ट्रेनिंग को फिर से बढ़ाना मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा, चाहे कारण अभी तो एक कारण तो ये कोरोना वायरस का अभी चल गया है फरवरी से। लोगों का ट्रेनिंग को आम तौर पर बाधित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लॉस भी है और एक लॉस ऑफ एनर्जी है। जहाँ स्ट्रेंथ की कमी हो वहाँ तीसरे साल ट्रेनिंग में लगा दिया जाना, इसे विधि व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। हाँ, असर पड़ेगा ही, क्योंकि अभी यंगस्टर्स हैं, नया ट्रेनीज जो तैयार होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो काफ़ी ऑनेस्टली और सिंसियरली काम करेंगे और अच्छा आउटपुट देंगे पुलिस विभाग को। यदि इस तरह का विसिएट होगा, डिलेड होगा ट्रेनिंग में, तो हम समझते हैं कि उसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट को या सोसाइटी को नहीं मिल पाएगा। अब सवाल है कि 2 साल की ट्रेनिंग अब तक क्यों नहीं हुई पूरी? क्यों नहीं हुई 12 महीनों से फील्ड ट्रेनिंग? दूसरे राज्यों में होती रही ट्रेनिंग, तो कोरोना के नाम पर बिहार में क्यों रोकी गई ट्रेनिंग? पुलिस बल की कमी का कौन है जिम्मेदार? संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं पुलिस मुख्यालय का कहना है कि डीएसपी के प्रशिक्षण के दौरान ही कोविड-19 का मामला सामने आया, जिसके बाद इन लोगों के एकेडमिक प्रशिक्षण को बीच में ही रोककर फील्ड प्रशिक्षण में लगा दिया गया था, जो अब पूरा हो गया और अब दोबारा से इन लोगों को एकेडमिक प्रशिक्षण में लगाया गया है और जल्द ही इन लोगों के प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी की पोस्टिंग गृह विभाग की तरफ से कर दी जाएगी। प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है और प्रशिक्षण के 2 अंग होते हैं, एक होता है संस्थागत प्रशिक्षण और दूसरा होता है जिला में व्यावहारिक प्रशिक्षण। बीच में कोविड-19 के लॉकडाउन और अन्य निर्देशों के कारण जो संस्थागत प्रशिक्षण था वो कुछ समय के लिए स्थगित रहा, तो उस अवधि को उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में प्रयोग किया गया। अब फिर से वो प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद अगर हम वहां की बात करें तो वहां से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। हाल के दिनों में 97 लोग ब्रिटेन से पटना पहुंचे, जिसमें 57 लोगों की कोविड-19 की जांच कराई गई। 44 लोगों की रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन 19 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में इन सभी की खोजबीन करने के लिए पटना के सिविल सर्जन ने एसएसपी पटना को पत्र लिखा ताकि 19 गायब लोगों की जानकारी मिल सके। 19 लोगों का जो है ना फोन लग रहा था, ना उनसे बात हो पाई, तो इसलिए उनका जो है हम लोगों ने एसएसपी साहब को लिस्ट भेज दिया है और जैसे उनको पूरा जानकारी मिल जाएगी वो हमें बता देंगे। फिर अगर वे लोग मिल जाएंगे तो उनका भी हम लोग फिर से टेस्ट करवा देंगे। बिहार में शराब माफिया तस्करी के रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। 2 तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, जिसके बाद आप समझ गए कि ये किस तरीके से बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की, जहां उत्पाद विभाग ने एक गाड़ी की जांच की तो हैरान रह गई। शराब तस्कर सीएनजी टैंक को काटकर उसमें शराब की बोतलें छिपाकर रखे हुए थे। वहीं दूसरी तस्वीर जरा देखिए, जो बेतिया की है, जहां उत्पाद विभाग ने नदी किनारे छापेमारी की तो 24,000 लीटर देसी शराब जब्त हुआ। हैरानी की बात यह कि पुलिस से बचने के लिए शराब तस्कर शराब को तालाब में छिपा कर रखे हुए थे। चोर अगर पुलिस को ही निशाने पर ले ले तो आप इस पर क्या कहेंगे? थाने से सामान चुराने लगे तो समझना मुश्किल नहीं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है और अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितनी सजग है। 2 दिन पहले भागलपुर के डीएम के पैतृक आवास पर चोरों ने हाथ साफ किया, लेकिन अब चोर थाने तक पहुंच चुके हैं। भोजपुर से आई तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है और परेशान भी करती है। बिहार में चोर कितने ढीठ हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि यह खबर को देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिन के उजाले में एक चोर थाने के आसपास पहले टहलता है और मौका देखकर थाने में रखी बाइक पर हाथ साफ कर देता है। चोर को इस बात से वाकिफ है कि थाना सीसीटीवी से लैस है, बावजूद इसके उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा सफेद गमछा और काली जैकेट पहने इस चोर की हिम्मत जरा देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के